नमस्कार। आपके अपने चैनल अर्चना के बोल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, फाल्गुन मास की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक माना जाता है। होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है, जो इस वर्ष 22 मार्च से प्रारंभ होकर 28 मार्च तक चलेगा। होलाष्टक के दौरान 8 दिनों तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। विवाह करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, कोई नया कार्य या व्यवसाय प्रारंभ करना जैसे कोई भी नए और शुभ कार्यों को इस समय नहीं किया जाता। इन 8 दिनों में पूजा पाठ करने और भगवान का स्मरण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस समय श्री सूक्त और मंगल ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक संकट समाप्त होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस समय भगवान नरसिंह और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। जिस दिन होलाष्टक प्रारंभ होता है, उस दिन एक स्थान पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें से एक डंडा होलिका का प्रतीक है तो दूसरा डंडा प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। इन डंडों पर गंगा जल का छिड़काव करके इन्हें शुद्ध किया जाता है। फिर इनके आसपास गोबर के उपले, लकड़ियां, घास व जलाने वाली अन्य चीजें एकत्रित की जाती हैं और इन्हें धीरे धीरे बड़ा किया जाता है। अंत में होलिका दहन वाले दिन इन्हें दहन किया जाता है। होलाष्टक के समय सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिल पाता। ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण कई बार निर्णय गलत हो जाते हैं, जिससे हानि की आशंका बढ़ जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने के सभी उपाय निष्फल होने लगे, तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को इसी तिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं देने लगे, किंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। अनेक उपाय किए जाने के बाद भी भगवत भक्ति में लीन होने से प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते। 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यपु की परेशानी देख उनकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान था, ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्यकश्यपु ने स्वीकार कर लिया। जब होलिका अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठी तो स्वयं जलने लगी और प्रहलाद बच गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के अपराध में कामदेव को शिवजी ने इसी अष्टमी पर भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति के क्षमा याचना करने पर शिवजी ने उन्हें पुनः जीवन प्रदान करने का आश्वासन दिया। प्रहलाद के बचने और कामदेव के पुनः जीवन मिलने की खुशी में दहन के दूसरे दिन लोग रंग खेलते हैं। मित्रों, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।